नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योम किपुर युद्ध के बारे में। योम किपुर युद्ध इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। दोस्तों, आज इजराइल में हमास आतंकियों और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, लोग उसकी तुलना इसी युद्ध से कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये युद्ध कैसा था और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, 1967 में 6 डे वॉर हुई। इस युद्ध में इजराइल ने 6 अरब देशों को 6 दिन में ही हरा दिया था। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि योम किपुर युद्ध की नींव भी इसी युद्ध में पड़ गई थी। लेकिन योम किपुर वॉर और 6 डे वॉर दोनों के उद्देश्यों में जमीन आसमान का अंतर था। 1967 में 6 डे वॉर में इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स और इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही दोनों देश इस पर कब्जा हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 1967 के 6 डे वॉर में उद्देश्य अलग था। ये सभी देश उस वक्त इजराइल को खत्म करने के लिए आए थे और हुआ इसका उल्टा। सीरिया और इजिप्ट को अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। 1973 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अनवर सादात। वहीं सीरिया में तख्ता पलट करके हफज अल असद सत्ता में आ चुके थे। अब इन दोनों को ही अपने अपने देश में समर्थन हासिल करना था। इसलिए अब इन दोनों के सामने ये चुनौती थी कि वो किसी भी हालत में इन दोनों क्षेत्रों को वापस अपने कब्जे में ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ये वॉर यहूदी त्योहार योम किपुर के दिन शुरू हुई थी, इसलिए इसे योम किपुर वॉर कहा जाता है। ये युद्ध 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चला था। अब होती है युद्ध की शुरुआत। सादात ने ये ऐलान कर दिया था कि वह इजराइल से साइनाई पेनिनसुला को वापस लेकर ही रहेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ सादात जानते थे कि युद्ध कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है। जब ये बात सीरिया के राष्ट्रपति हफज अल असद को पता चली तो उन्होंने भी इस युद्ध के लिए अपनी सहमति दे दी। सादात को ये बात पता थी कि इजराइल के हथियारों का तोड़ निकाले बिना अगर वो इस युद्ध में उतरते हैं तो हाल 1967 वाला ही होगा। इसलिए 1972 के अंत में इजिप्ट ने MiG-21 एयरक्राफ्ट खरीदा, जो उस वक्त का बेहतरीन एयरक्राफ्ट था। साथ ही उन्होंने S-75, S-125 और SA-6 और SA-7 ग्रेल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी खरीदी, जो इजराइल की एयरफोर्स की कमर तोड़ने के लिए काफी थी। और एयर बैटल की तैयारी के बाद अब समय था ग्राउंड बैटल की तैयारी करने का। इसलिए सादात ने इजिप्ट की आर्मी के लिए T-55 और T-62 टैंक खरीदे, जो ग्राउंड बैटल के लिए काफी थे। RPG-7, 83 सेगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी। सेगर मिसाइल को उसके हल्के वजन के कारण एक सिंगल सैनिक अपने साथ लेकर चल सकता था। और उस वक्त इजराइल के पास जो टैंक थे उनकी रेंज थी 1500 मीटर। वहीं जो सेगर मिसाइल है उसकी रेंज थी 2000 मीटर। यानी अब इजिप्ट के सैनिक इजराइल की टैंक की रेंज के बाहर रहकर ही अब उन्हें उड़ा सकते हैं। इन सभी तैयारियों के बाद अब सादात को इंतजार था हमले के दिन का। इस हमले के प्लान को सीक्रेट बनाए रखना सादात के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इजराइल को अगर ये बात पता चल जाती कि इजिप्ट उस पर हमला करने वाला है तो वो इजिप्ट को पूरी तरीके से तबाह कर देता। अब इस कहानी में एंट्री होती है अशरफ मारवान की। अशरफ मारवान इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर का दामाद था। और ये बंदा इजराइल की तरफ था या इजिप्ट की तरफ, ये बात तो इस बंदे के अलावा कोई और नहीं जानता। अशरफ मारवान ने मोसाद को यह जानकारी दी कि इजिप्ट उस पर हमला करने वाला है, तो इजराइल ने अपनी पूरी आर्मी को बॉर्डर की तरफ भेजा, लेकिन हमला नहीं हुआ। दूसरी बार फिर मारवान ने मोसाद को जानकारी दी और इजराइल की सेना बॉर्डर पे पहुंच गई, लेकिन इस बार भी हमला नहीं हुआ। तीसरी बार यानी कि यहूदी त्योहार योम किपुर के दिन मारवान ने कहा कि स्विस कैनाल को पार करके इजिप्ट हमला करेगा, लेकिन त्योहार को देखते हुए इजराइल के ज्यादातर सैनिक छुट्टी पर थे। इसलिए उसने एक छोटी टुकड़ी को बॉर्डर की तरफ भेजा। उसे इस बार भी मारवान की बात पिछली बार की तरह गलत लग रही थी, लेकिन इस बार ना सिर्फ हमला हुआ बल्कि इजराइल के अनुमान से कई गुना खतरनाक तरीके से हुआ। इस हमले की जानकारी खुद इजिप्ट के सैनिकों को 4 घंटे पहले लगी। हमला करते समय इजिप्ट की आर्मी को स्विस कैनाल की वो रेत की दीवार चढ़नी थी, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला था। इसलिए इजिप्शियन आर्मी ने वाटर पंप का इस्तेमाल किया रेत को भिगोने के लिए। और देखते ही देखते इजिप्ट की आर्मी साइनाई पेनिनसुला में घुस चुकी थी। वहीं इजिप्ट की एयरफोर्स ने इजराइल की पूरी डिफेंस लाइन को तबाह कर दिया। साथ ही इजिप्ट की आर्टिलरी यूनिट ने भी इजराइल पर धावा बोल दिया और शाम होते होते इजिप्ट के 1 लाख सैनिक साइनाई पेनिनसुला में घुस चुके थे। जब इस हमले का जवाब देने के लिए इजराइल ने अपनी टैंक यूनिट को आगे भेजा तो इजिप्ट के सैनिकों ने सेगर मिसाइल की मदद से इजरायली आर्मी के टैंकों को न सिर्फ भंगार में तब्दील कर दिया, बल्कि अब तक इजराइल के 100 टैंक को उड़ा दिया।
दोस्तों आगे इस युद्ध में क्या हुआ इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और प्लीज कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।